सावन माह में हर मंगलवार के दिन मंगलागौरी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्या दोनों ही रखती है। इस व्रत को करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस बार कब से है मंगलागौरी व्रत, जाने तारीख, महत्व और पूजा विधि। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मंगलागौरी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। मंगलागौरी व्रत कब से शुरू? मंगलवार 23 जुलाई से होगी। पहला मंगलागौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। इस बार कुल 4 मंगलागौरी व्रत होंगे। इस दिन माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है, जबकि वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। मंगलागौरी व्रत 23 जुलाई पहला मंगलागौरी व्रत, 30 जुलाई दूसरा मंगलागौरी व्रत, 6 अगस्त तीसरा मंगलागौरी व्रत, 13 अगस्त चौथा मंगलागौरी व्रत। मंगलागौरी व्रत का महत्व। मंगलागौरी व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए रखती है। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए भी यह व्रत रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही है, मांगलिक दोष है, तो वह भी इस व्रत को रख सकते हैं। मंगलागौरी व्रत विधि। मंगलागौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और माता गौरी के सामने घी का दीपक जलाकर रखें। इसके बाद पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव को पहले वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माता गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें कि माता पार्वती को 16 श्रृंगार का पूरा सामान अर्पित करें। साथ में अक्षत, फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। इसके बाद दोनों पति पत्नी माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करें। अंत में मंगलागौरी व्रत कथा का पाठ भी करें। शाम में आप फलाहार कर सकते हैं। मंगलागौरी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 6 वर्ष की आयु में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसका माता मंगलागौरी व्रत किया करती थी। 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगलागौरी व्रत किया करती थी। परिणामस्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती थी। इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 साल की हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं और मंगलागौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबे सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती, वह मां मंगलागौरी की पूजा कर सकती है। कथा के बाद क्या करें? कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास और ननद को लड्डू दिया जाता है। साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर मां मंगलागौरी की आरती करें। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। आप इस व्रत और परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं।